अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अज़ीम नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए। हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लेकर कई सारे नबियों के बारे में जाना और अभी तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चल रहा है। आज मज़ीद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक यानी गूगल पे वगैरह या इस तरह के जितने भी साइट्स हैं, गूगल पे, अमेज़ॉन पे या जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अभी तक हमने ये जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क़ैद में रहना तो गवारा कर लिया था, लेकिन किसी भी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा की बात को नहीं माना था। हज़रात मोहतरम, जब अज़ीज़ मिस्र की ज़ौजा ने मिस्र की औरतों के सामने कहा कि अगर इसने मेरी बात को ना माना तो इसे क़ैद खाना में जाना पड़ेगा और ज़लील होना पड़ेगा, तो दावत पर बुलाई हुई तमाम औरतों ने इज्तिमाई तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाना शुरू किया। कहने लगी, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं कि तुम इसके हुक्म की मुखालफत करो, क्योंकि मुखालफत की सूरत में तुम्हें क़ैद खाना में जाना पड़ेगा और ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। हज़रात मोहतरम, अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चंद मुश्किलात का सामना था। पहली तो ये कि एक अज़ीज़ की ज़ौजा का बहुत ज़्यादा हसीनो जमील होना, दूसरा ये कि उसका मालो दौलत का मालिक होना और ये अज़्म करना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपना मतलूब हासिल करने में तमाम मालो दौलत कुर्बान करना पड़ा तो कुर्बान कर दूँगी। तीसरा ये था कि तमाम औरतें इज्तिमाई तौर पर आपको रग़बत भी दिला रही थी और साथ साथ खौफ भी दिला रही थी। ऐसे हालात में औरतों का मक्र भी बहुत बड़ा मक्र होता है। इसी तरह चौथी जो मुश्किल थी वो ये थी कि आपको ये भी डर था कि इसकी मुखालफत करने में इसके शर से बचना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि वो आपको कत्ल ही करा दे। इन हालात के पेश नज़र आपने यही बेहतर समझा कि मुझे क़ैद खाना में भेज दे तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। हज़रात मोहतरम, इंसान अपनी बशरी क़ुव्वत और इंसानी ताकत के पेश नज़र ऐसे हालात में अपने आप को बचा सके ये बहुत मुश्किल मामला है। इसीलिए आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू ही मुझे इन औरतों के मक्र से बचा सकता है। अगर तेरा फजल ना हो तो इंसान ऐसे गुनाहों में मुब्तला होकर जाहिल बन जाता है। हज़रात मोहतरम, मज़ीद उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे जिस काम की ये दावत दे रही है इससे बेहतर मेरे लिए कैद खाना है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यह ख़याल रहे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए मुश्किल राह का इंतखाब किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि ऐ यूसुफ़, तुमने अपने लिए मुश्किल रास्ता अख्तियार किया। अगर तुम ये कहते कि मुझे आफ़ियत ज़्यादा पसंद है इससे जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती है तो तुम्हें उनसे आफ़ियत दिला दी जाती। हज़रात मोहतरम, इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का रद्द किया जो मसाइब पर सब्र की दुआ कर रहा था। तिरमिज़ी में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत बयान की गई, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ, यानी मुझे मसाइब व आलाम पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला से मुसीबत का सवाल किया, तुम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करो। हज़रात मोहतरम, अज़ीज़ मिस्र और दूसरे तमाम जितने भी वहाँ पे लोग थे, इस तरह
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का वो यकीन कर चुके थे, वो जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं, आपके उयूब से बरी होने और आपके पाक दामनी पर दलालत करने वाले शवाहिद वो लोग देख चुके थे। लेकिन आपको सिर्फ ज़ाहिरी मसलहत के पेश नज़र उन्होंने कैद खाना भेजने का फ़ैसला किया था, क्योंकि अजीज़ मिस्र की ज़ौजा के अलावा अब दूसरी औरतों भी आप पर आशिक हो चुकी थी। घर घर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का चर्चा हो रहा था। वो लोग अपनी औरतों को रोकने में तो नाकाम हो गए, अलबत्ता आपको कैद खाना में भेजने का उन्होंने एक हल समझा था। असल में आपकी अपनी दुआ का असर ही ये था, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने लिए कैद खाना को चुना था। हज़रत अली बिन हुसैन यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि बेशक हर औरत ने उन औरतों में से जो दावत पर मदऊ थी आपकी तरह पोशीदगी में ये पैगाम भेजे थे जो आपसे ज़ियारत करने का मुतालबा कर रही थी। इसी तरह अजीज़ की ज़ौजा ने अपने खाविंद को कहा कि ये इब्रानी ग़ुलाम मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने इसे अपनी तरफ मायल करना चाहा, लेकिन वो बच गया। वो चूँकि बाहर निकल सकता है और मैं घर में महबूस हूँ, या मुझे भी बाहर बाज़ारों में जाकर उसका जवाब देने की इजाज़त दी जाए या इसे भी कैद कर दिया जाए। तो इस तरह अजीज़ और दूसरे लीडरों ने आपको कैद में भिजवा दिया। हज़रत मोहतरम अब कैद खाना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुँच गए। अल्लाह के वलियों, अल्लाह के नबियों की ये शान होती है, वो जहाँ जाते हैं वहीं पर अल्लाह का एक नया यानी निज़ाम इलाही की बुनियाद उसी जगह डाल देते हैं। हज़रत मोहतरम अब चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाना पहुँच गए, वहाँ पर दो कैदियों ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ में कुछ यूँ किया कि उनके साथ कैद खाना में दो जवान दाखिल हुए। उनमें एक बोला मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरा बोला मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर कुछ टोकरियाँ हैं जिनमें से परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं। ख्वाब देखने वाले दो नौजवान बादशाह रियान बिन वलीद के ग़ुलाम थे। एक उसको मशरूबात पिलाने पर मुकर्रर था और दूसरा रोटियां पकाने पर। उन दोनों पर इल्ज़ाम ये था कि ये बादशाह को जहर खिलाना चाहते हैं। हज़रत मोहतरम मशरूबात पिलाने वाले का नाम जो था वो का नाम अब्रोहा या यूना था, और रोटियां पकाने वाले का जो नाम था वो गालिब या मुखलिफ था। इन दोनों को भी उस इल्ज़ाम की वजह से कैद खाना में भेज दिया गया था। हज़रत मोहतरम एक ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने अंगूर की एक बहुत खूबसूरत बेल देखी जिसकी 3 शाखें हैं, उन पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं, मैं उन्हें निचोड़कर बादशाह को पिला रहा हूँ। हज़रत मोहतरम यहाँ पर यह ख्याल रहे कि शराब भी अंगूर के निचोड़ने से ही बनता है, इसलिए उस शख्स ने अंगूर निचोड़ने को शराब निचोड़ने से ताबीर कर दिया। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा कि मैं बादशाह के बावर्ची खाने से निकल रहा हूँ और मेरे सर पर 3 टोकरियाँ हैं और रोटियों की हैं वो टोकरियाँ जिनके ऊपर से परिंदे रोटियाँ खा रहे हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाना में आए थे, आपने बताया कि मैं ख्वाबों की ताबीर बयान करता हूँ। कई लोगों ने उससे पहले भी यानी जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बातों को वहाँ पर बयान किया तो कई लोगों को आप पहले भी ख्वाबों की ताबीर बता चुके थे जो सच्ची साबित हुई थी। इसलिए उन 2 शख्सों ने भी आपसे ताबीर पूछी कि आप सच्ची ताबीर बताते हैं तो आप साहिब इल्म हैं और आप बहुत अच्छे शख्स भी हैं। तमाम कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अच्छे अफ़ाल पर मुत्तला थे। आप नमाज रोज़ा के पाबंद थे, हर किस्म के नेकी के काम करना आपकी आदत शरीफा थी। आपके अच्छे अखलाक किसी पर भी मख्फी न थे। आप मरीज़ों की इयादत करते, गमनाक लोगों के दिलों की हिम्मत उनके दिलों में बांधते थे। इसी तरह जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाना में गए तो वहाँ कैदियों को देखा कि वो अपनी उम्मीदें मुनक़ता किए हुए हैं, शदीद मसाइब और तवील गमों में मुब्तला है। आपने उनको तसल्ली देते हुए कहा, खुश हो जाओ, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र का अज्र ज़रूर अता फरमाता है। कौम ने कहा, ए जवान,
آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی ہی خوبصورت ہے، آپ کے کتنے ہی اچھے اخلاق ہیں۔ جب سے تم نے ہمیں بتایا کہ صبر پر اجر، مصیبت یعنی جو صبر پر انسان مصیبتیں یا پریشانیاں یا اس طرح کی جو بھی چیز کسی انسان پر آتی ہے اور وہ انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر پر اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مصیبت یعنی جو صبر پر اجر ہے، یہ جو مصیبت اس پر پہنچتی ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور مصائب و آلام گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو ہمیں تمہارے قرب اور نصائح سے برکت حاصل ہو گئی۔ حضرات محترم انہوں نے پوچھا اے جوان تم کون ہو؟ آپ نے بتایا میں یوسف بن یعقوب بن ابراہیم ہوں۔ قید خانہ کے ناظم اعلیٰ نے کہا اے نوجوان اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں آزاد کر دیتا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں، البتہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے قیدیوں پر میں اچھا سلوک کروں گا۔ آپ کے ان فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان دونوں قیدیوں نے آپ سے حقیقتاً دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے من گھڑت خواب بیان کیے تھے۔ حضرات محترم ایک قول یہ ہے کہ قید خانہ میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں تو ان دونوں جوانوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی آزمائش کرنی چاہیے، ہم اپنی طرف سے خود ہی خواب بنا کر اس پر پیش کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اگرچہ انہوں نے کوئی خواب نہ دیکھا تھا، خود ہی خواب کو وضع کر کے سوال کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، انہوں نے کہا خواب کوئی بھی خواب وہ نہیں دیکھے تھے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو آزمانے کے لیے خود ہی خواب کو انہوں نے گڑھ لیا تھا۔ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بیان کی اس خواب کی تب کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ نے سورہ یوسف میں اس کا بھی تذکرہ کیا، اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، حکم ہو چکا ہے اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ آپ نے جب یہ تعبیر بیان کر دی تو وہ کہنے لگے کہ یعنی یہ جو ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حکم ہو چکا اس بات کا جو تم سوال کرتے تھے، تم نے اگرچہ نبی سے مذاق کیا تھا لیکن تم نے نبی کی آزمائش کے لیے یہ کہانی پیش تو کر دی لیکن اس کا فیصلہ ہو چکا، اب یہ چیزیں ہو کر رہیں گی۔ حضرات محترم چنانچہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر میں کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح مزید اس کے تعلق سے کئی ساری آیتوں میں فرمایا کہ بے شک جو تعبیر آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو یقیناً واقع ہی ہونا تھا، کیونکہ آپ نے تعبیر بیان کرنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ یعنی آپ نے بہت واضح طور پر یہ بتا دیا کہ میں خوابوں کی تعبیر کوئی زن یا تخمینہ یا کوئی اندازے سے بیان نہیں کرتا، یہ تو میرے رب کا دیا ہوا علم ہے جس کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام مزید آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر علوم عطا فرمائے ہیں، یہ جو تم نے سنا ہے یہ تو بارش کا ایک قطرہ ہے، باغ کے پھولوں میں سے ایک کلی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ اگر تمام مخلوق میں بانٹا جائے تو ایک نبی کے علم کے ایک قطرہ سے تمام کے تمام مخلوق اس ایک قطرے سے سیراب ہو جائے، لیکن تمام کے تمام نبیوں کو بے شمار انسانوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے شمار علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس محمد عربی کے بارے میں جانے جو تمام کے تمام نبیوں کا سردار ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کتنا علم دیا ہوگا کہ اگر تمام کے تمام نبیوں کے علوم کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک قطرہ ہے جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے آگے ان تمام کے تمام نبیوں کا علم ایک قطرہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اے محمد عربی ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے آپ پر۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے جانا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آخر قید خانے میں کیا معاملہ پیش آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام آخر مصر کے بادشاہ کیسے بنے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہمارے چینل یعنی محمدی چینل پر قرآن، حدیث، سنت نبوی، انبیاء، اولیاء، صحابہ جیسے ہر ٹاپک پہ ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ جائیں، خود بھی دیکھیں، اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اللہ اور رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔